डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको एलर्जीज़ होती हैं। जैसे कि सन एक्सपोज़र से एलर्जी होना, दूध पीने के बाद एलर्जी होना, डस्ट से एलर्जी होना, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमको बार-बार वो एलर्जीज़ यानी कि वो सिम्पटम्स आते हैं और उसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली है और मैं होम्योपैथिक फिज़िशियन हूँ। जब भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स किसी चीज़ के टुवर्ड्स हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जैसे कि सन या फिर डस्ट, तो जब भी हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एलर्जिक सिम्पटम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। एलर्जी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो बचपन से ही हो। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, जिसको फूलों से एलर्जी थी। जब भी वो फूलों के कॉन्टैक्ट में आती थी, तो उसको साँस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती थी, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता था। कभी-कभी नाक भी बंद हो जाती थी, जिसके लिए उसका प्रॉपर केस लिया गया और उसको एक होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी गई। अभी लास्ट वीक उनका फ़ॉलो-अप लिया गया और उन्होंने मुझे बताया कि उनको 80 टू 90% रिलीफ़ है उनके सिम्पटम्स में। ऐसे ही डेली लाइफ़ की बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि हेयर डाइज़ वग़ैरह यूज़ करने के बाद स्कैल्प पे रेड-रेड से रैशेज़ हो जाना, छोटे-छोटे से दाने हो जाना, पूरा स्वेलिंग हो जाता है एरिया वो और उसके बाद लाल-लाल सा हो जाना, सन में जाने के बाद जो भी ओपन एरिया है वो रेडिश अपीयरेंस हो जाना, वहाँ पे भी रैशेज़ होना, बर्निंग होना, जब भी आपने कभी परफ्यूम यूज़ किया हो, तो आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। दूध पीने के बाद आपको गैस्ट्राइटिस या फिर डायरिया शुरू हो जाता है। मेलन्स यानी कि खरबूज या तरबूज खाने के बाद आपको डायरिया, पेट दर्द या वॉमिटिंग जैसे सिम्पटम्स होते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिनसे आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं। जैसे इन एलर्जीज़ के सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं, वैसे ही इन एलर्जीज़ के सिम्पटम्स के बेसिस पे दवाइयाँ भी अलग-अलग होती हैं, जिसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी एलर्जीज़ से फ्री हो सकते हैं।